वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 50 का लाइक है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए ही चाहिए। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। एंड आई होप आपकी फेवरेट टॉपिक जो इसी चैनल पर मिल सके। तो यहाँ पे एक छोटी सी टीम है, 4-5 कैमरामैन होती है इस टीम में, जो कि डॉक्यूमेंट्री बनाई होती है नीम की लाइफ के ऊपर। तो ये लोग काफ़ी सवाल जवाब पूछते हैं नीम से। नीम मानती है कि हर चीज़ की जो है एक आत्मा होती है। नीम यहाँ पे कहती है कि वो एक शैमन है, यानी कि एक मीडियम। एंड ये लोग जिस भगवान को मानते हैं यहाँ पे कुछ बायान कहते हैं। नीम के हिसाब से वो उसके लिए वो भगवान है या फिर एक अच्छा आत्मा है जो कि नीम की मदद करती है। एंड उसके लिए अभी मीडियम जो है नीम ही होती है। एक्चुअली नीम की जगह उनकी बहन को होना चाहिए था, लेकिन अभी शैमन जो है नीम ही होती है। तो बायान एक पूर्वज की जो है वो एक आत्मा है अच्छी वाली, जो कि पूरे गांव को जो है बचाती है। नीम के हिसाब से वो सिर्फ औरतों को ही चूज करती है वो अपना मीडियम बनाने के लिए। एंड ये चीज़ होती है एक सेरेमनी के थ्रू, जो कि हर साल होती है। तो नॉर्मली जो है लोगों को जो दिक्कत होती है, जैसे कि सुपर नेचुरल चीज़ उनके साथ जो होती रहती है, वो दिक्कत लेकर आते रहते हैं नीम के पास। नीम उनकी मदद करती है, जिसके बदले वो लोग कुछ सामान देते हैं या फिर कुछ पैसे। तो यहाँ पे एक पहाड़ों के बीच में बायान, जिसको ये लोग कहते हैं, उनकी मूर्ति होती है। तो गांव के लोग जो है वो पूजा करते रहते हैं इस मूर्ति की। नीम की जो बहन है उनके पति का नाम होता है विनोद, लेकिन उन्हें कैंसर था, तो जिसके वजह से वो मर चुके हैं। उनका बेटा भी एक था जिसका नाम था मार्क, जो कि एक्सीडेंट की वजह से मर गया था। तो नीम एंड कैमरामैन जितने भी होते हैं वो सब विनोद के फ्यूनरल में जाते हैं। एक्चुअली नीम की में भी 2 बहनें होती है। उनकी जो बहन है जो है नॉय, जिसका नाम है, उनकी एक बेटी होती है। उनके बेटी का नाम होता है एशली। तो यहाँ पे अचानक जो है जब एशली दोस्तों के साथ खेल रही थी तो वो गुस्सा हो जाती है एक लड़के के ऊपर। इतना गुस्सा हो जाती है कि वो उसको बुरी तरीके से मारने के बारे में सोच के उसके ऊपर हमला करती तो है, लेकिन आसपास के लोग उसको रोक लेते हैं। तभी नीम देखती है कि एशली जो है वो एक बुढ़िया को घूर रही होती है अजीब तरीके से। अगले दिन जो है एक अंधी औरत जो है वो मर जाती है, कोई उसका कारण पता नहीं चलता है किसी को। नीम देखती है एशली को, जो कि अजीब तरीके से उस जगह से जाके एक जगह में खड़ी होकर वो कुछ फुसफुसा रही थी या फिर अपना सर हिला रही थी, जो कि नॉर्मली तो कोई इंसान करता नहीं है वैसे। तो नीम को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो एशली का कमरा जाके चेक करती है। तो कबर्ड के अंदर एक चीज़ मिलती है जो कि होती है कुछ हल्दी से बना हुआ था एक चीज़। ये लोग कुछ उसको कहते हैं टाबा कुछ। लेकिन एशली पहुंच जाती है एंड इन सबको बाहर भगा देती है। नीम के हिसाब से ये जो चीज़ है वो आत्माओं से बचाती है एंड कुछ बुरी चीज़ों से भी। इसका मतलब ये है कि शायद से उसको खुद को पता था कि किसी चीज़ से खतरा है, लेकिन देख के लगा था कि उसके ऊपर वो चीज़ हावी हो चुकी है। तो कैमरामैन जो है वो एशली से पूछताछ करते हैं वो अंधी औरत के बारे में, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। मैं भी वही वो बढ़िया अंधी औरत होती है जिसको वो देखी थी अजीब तरीके से घूर रही थी उस दिन, लेकिन ये अभी कहती है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। तभी कैमरामैन एंड एशली जब जाए थे तो वो दिखाती है कि दूर में एक औरत खड़ी है। कैमरामैन भी जूम करके देखता है तो एक औरत जो है वो इनको घूर रही थी सफ़ेद कपड़े पहन के। एशली जब वो एक रिक्रूटमेंट सेंटर में काम करती है, वहाँ पे लोगों को वो काम दिलाती है। एशली कहती है कि उसको वो यकीन नहीं है वो शैमन के ऊपर। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, एशली एंड उसकी माँ जो है वो क्रिश्चियन है अभी। कैमरामैन अभी एशली के माँ से पूछताछ करती है। अजीब बात ये होती है कि वो उनके घर में कुत्ता एक होता है, लेकिन वो कुत्ते का मांस यहाँ पे मार्केट में बेचती है। नॉय कहती है कि वो कभी भी शैमन बनना नहीं चाहती है। उसने जब क्रिश्चियनिटी वो रिलीजन चूज़ की है, लेकिन वो कहती तो है कि वो पहले तो बनना चाहती थी लेकिन अभी नहीं, जैसे कि अभी नीम जो है वो शैमन बनी है। तब लीजा जो है, जो कि दोस्त होती है एशली के, वो वीडियो दिखाती है कैमरामैन को। उस वीडियो में दिखा था कि एशली अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, जैसे कि वो छोटी बच्ची है जहाँ पे छोटे बच्चे खेले थे, उस जगह में जाके वो एक छोटी लड़की को धक्का देती है। उसको धक्का दे के पता नहीं उसके गांड में कौन सी मस्ती होती है, वो खुश होती है उसको धक्का दे के। इसके बाद एशली जाती है क्लब पार्टी में, वहाँ पे वो खूब मज़े करती है, पी के डांस करती है। क्लब से निकल के सीधा जो है वो ऑफिस के रूम में जाके सो जाती है। अगले दिन जो है ऑफिस में ही उसकी आंखें खुलती है। वो देखती है कि उसके नीचे से खून निकल रहा है, तो बाथरूम में भागती है साफ़ करने के लिए। गांडू कैमरामैन भी पता नहीं उसके गांड में कौन सी मस्ती है, वो उसके बाथरूम में भी घुस जाता साला, जबकि ये लोग सब लोग लड़के ही होते हैं आई गेस। एशली मिलती है मैनिट से। तो मैनिट जो कि मिलता है नीम से, मैनिट को लगता है कि एशली को जो है वो सेरेमनी करनी चाहिए वो शैमन बनने के लिए। मैं भी शायद नॉय को बनना चाहिए अभी, लेकिन एशली बनेगी तो अच्छा होगा, क्योंकि उसके ऊपर अभी कुछ चीज़ों की जो है असर हो चुकी थी।
जो कि होनी नहीं चाहिए थी लेकिन तब भी हुई थी। तो कैमरामैन जो है वो सब कुछ बताता है, जो भी कुछ दिनों में जितनी भी हरकतें की है असली ने नीम को। तो नीम जो है असली से मिलके वो पूछती है सवाल जवाब, लेकिन वो कुछ रिप्लाई देती नहीं है। ये लोग और भी कुछ उससे पूछते लेकिन उसकी माँ चली आती है एंड इनको यहाँ से निकलना पड़ता है। असली अपनी माँ को कहती है कि वो सैमन बिल्कुल भी बनना नहीं चाहती है, पता नहीं क्यों। कैमरामैन जो है फिर से पूछताछ करते हैं एशली से। वो कहते हैं कि उसकी बॉडी जो है पूरी तरह से दर्द होती है कभी कभी एंड उसको जो है लगभग एक ही टाइप का सपना आता है हर दिन। उस सपने में वो देखती है एक बड़े से आदमी को जो कि लाल कपड़ा पहना हुआ है, उसके हाथ में तलवार होती है। वो जो बड़ा सा आदमी है वो ताबीज़ भी ऐसे पहना हुआ है। वो बड़ा आदमी जो अपना पैर पटकता है एंड तलवार में जो खून लगी हुई होती है उसको वो चाटता है। उस आदमी के पास जो है एक कटा हुआ सर गया हुआ होता है जिसमें बहुत सारे खून भी होते हैं उसके आसपास। वो जो कटा हुआ सर होता है वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है एशली को। तो उस सपने में एशली को बस इतना ही दिखता है। अभी ऑफिस में जब काम कर रही थी एशली तो उससे दर्द होता है एंड वो टॉयलेट में भाग जाती है, लेकिन जो बॉस होता है एशली का वो अभी एशली को काम से निकाल देता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो गुस्सा होकर निकाल देता है उसको। तभी कैमरामैन देखता है कि एशली जो है अपने मुंह के अंदर हाथ डाल के वो दांत में कुछ रगड़ रही थी, खून जैसे कुछ। अभी जो है एक सफ़ेद कपड़ा पहन के वो एक मेले में जाती है एशली, लेकिन उस मेले में जो एशली अपने फैमिली को ही देखती नहीं है। उल्टा वो जो एशली जो है वो कुछ चीज़ें फेंकती है लोगों के ऊपर गुस्सा होके। इस मेले में नीम भी होती है, वो देख के भी शौक हो जाती है कि इस गांडू एशली को एक्चुअली दिक्कत क्या है, पता नहीं क्यों वो अजीब सा हरकत कर रही है। ये जो कैमरामैन होते हैं सब लोग पूछते हैं एशली के बॉस से, तो वो जो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है उस सीसीटीवी फुटेज में दिखता है एक मोटा आदमी जो है साला गांडू। इस ऑफिस के अंदर जो है ये मोटा आदमी और एशली जो टपाटप गए होते हैं सोफ़ा के ऊपर, टेबल के ऊपर, जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है उस जगह में। साथ में इनका बॉस ये भी कहता है कि वो कुछ चीज़ें भी ऐसे गायब हो गई थी ऑफिस से, इसलिए वो निकाल दिया एशली को। ये लोग बुलाते हैं एशली को, लेकिन उसके बातों में ये लोग देखते हैं कि वो अपना हाथ काट चुकी थी मरने के लिए, लेकिन अभी के लिए जो उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है क्योंकि वो ज़िंदा होती है। उसकी माँ कहती है कि नॉई अभी जो है वो एक्सेप्टेंस सेरेमनी करना चाहिए एशली के साथ, लेकिन नीम कहती है कि वो नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर कोई दूसरी आत्मा का हावी है। इसके बाद जो है वो मैक के रूम में जाते हैं जो कि बेटा था विनोद का। नीम सोचती है कि मैक एंड एशली के बीच कुछ और टाइप का रिलेशनशिप था। नीम को पता लग जाता है कि वो एक्सीडेंट से मरा नहीं था, वो उसने सुसाइड किया था। नीम उस जगह में पहुंचती है जहाँ पे एक रस्सी लगी हुई थी पेड़ में, तो हो सकता है कि यहाँ पे वो लटक के मार गया होगा, लेकिन मार्क किस लिए मारा वो किसी को नहीं पता। तो नीम को लगता है कि वो जो मार्क का जो आत्मा है वो परेशान कर रही है एशली को, तो इस पेड़ के आसपास वो सेरेमनी कुछ पूजा करती है। इसके बाद जो है ये लोग एशली को एक छोटे से मंदिर में लेके जाते हैं, बट यहाँ पे अचानक से जो है एशली वो कैमरामैन एंड अपनी मॉम को पीटती है और भाग जाती है यहाँ से। अभी जो है सब लोग ढूंढते हैं एशली को क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो एशली एक्चुअली कहाँ पे गई है। तो नीम जो है अपनी बहन नॉय से जो है वो थोड़ा सा पूजा कर पाती है कि वो भगवान को बायान से जो है वो माफ़ी मांगे, क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया था बायान को उसका वो मीडियम बनने के लिए या फिर सेमन बनने के लिए। उन्हें लगता है कि बायान उससे ना आया था तो इसलिए ये सब हो रहा है, तो उससे वो माफ़ी मांगने के लिए कहती है बायान से। तो अभी जो है लगातार वो नीम उस पेड़ के पास जो है वो पूजा करती है, प्रार्थना करती है। अभी पुलिस को जो है एक टैक्सी ड्राइवर जो अपना डैश कैम फुटेज दिया था जो कि होता है रात के 3 बजे का, उस डैश कैम फुटेज में दिखता है कि टैक्सी वाला जो है वो परेशान होके एक जगह में छोड़ता है एशली को, लेकिन जब ये टैक्सी वाला पीछे मुड़ता है वो अचानक से उसके सामने चला आता है जो कि अजीब होती है। तो अभी जो है 22 भी हो रहा है, लेकिन तब भी जो है नीम अपना प्रयास करती है उस पेड़ के पास। तो अभी लगभग 1 महीना हो चुका है इस चीज़ को, अभी तक वो एशली गायब होती है। प्रार्थना करने के बाद जो है नीम अंडा तोड़ती है, लेकिन इस बार जो अंडा तोड़ती है वो काली लिक्विड निकलती है उसके अंदर से। ये होने के बाद नीम कहती है कि वो जो है वो मैक से कुछ लेना देना है ही नहीं, ये कुछ अलग चीज़ है। तभी नीम एंड कैमरामैन जो है उस जंगल के इलाके में जाते हैं। इस जंगल के इलाके के अंदर जो है एक घर होती है, बर्डन जगह होती है, एक बिल्डिंग। अंदर जाने से पता चलता है कि ये एक पहले फैक्ट्री था। इसी झाटू फैक्ट्री के अंदर जो है नीम को मिलता है एशली, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। तो अभी के लिए जो एशली को जो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, नीम के हिसाब से वो लोग चाहे तो इसको मार सकते थे लेकिन मारा नहीं अभी तक। एंड पता नहीं 1 महीने से ये क्या खाए थे एशली, अभी तक वो ज़िंदा थी। तो नीम जो है वो पहाड़ में जाती है अपने उस
वो मूर्ति जो होती है बायान का उसको पूजा करने के लिए, लेकिन वो देखती है कि इसका सर टूटा हुआ था। ये देख के काफ़ी नीम परेशान हो जाती है। जिसको वो भगवान मानती थी उसका सर ही किसने तोड़ दिया है, या फिर वो अपने आप ही हुआ होगा, किसी को कुछ नहीं पता कैसे हुआ ये सब। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो उसकी आंखें बहुत लंबे समय के बाद खुलती है एशली की, लेकिन वो अभी पोजेस्ड हो चुकी थी। नीम पूछती है कि वो गांडू कौन है। वो कहते अपने आप को कि वो बायान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी यहाँ पे एशली कहती कि वो इसलिए सेमन बन पाई क्योंकि नॉई उसका कारण है। नॉई ने जो है वो ताबीज रखी थी नीम के उस जूते में, ताकि नीम बन सके मीडियम या फिर वो सेमन। यहाँ पे वो लगभग आधा लीटर उल्टी करती है, कुछ काला लिक्विड। अभी के लिए ये लोग जो है वो एशली को बांध देते हैं। तो नॉई एंड नीम जो है एशली को एक मंदिर में लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं शांति से। वो चेक करता है एशली को एंड कहता है कि उसके अंदर बहुत सारे आत्माएं हैं, एंड जो भी आत्माएं इसके अंदर होती है वो सब बदला लेना ही चाहते हैं। इवन उसके अंदर जो है वो जानवरों की भी आत्मा है, जैसे कि सांप, कुत्ते, कीड़े मकोड़े के भी। अजीब बात है। इसके बाद जो है शांति एंड ये लोग जो है उस फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ से नीम को मिली थी एशली। वो कहता है कि इस जगह में सेरेमनी करनी होगी। सेंटी कहते हैं कि विनोद के जो पूर्वज है वो सब बहुत से लोगों के जो है सर काट दिए थे, या फिर ऐसे कहना चाहिए कि वो लोगों के ऊपर जो है वो अत्याचार करते थे। जिन लोगों के ऊपर वो अत्याचार करते थे वो फैमिली सब उनको वो वाला आशीर्वाद देती है, यानी कि वो श्राप देती है बोल के इनके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा ही। एंड विनोद ने शादी किया नॉई, जिनकी बेटी होती है एशली। उसके पूर्वज का जो सज़ा है वो एशली को भुगतना पड़ेगा, शांति कहते हैं। एंड एक और चीज़ वो कहते हैं कि जो विनोद है उसने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था बायान को, एंड नॉई भी नहीं की थी बायान को एक्सेप्ट। अभी जो है एशली बिल्कुल भी खाती नहीं है, उसका मुंह जो है वो पूरा शरीर जब काला थोड़ा सा पड़ चुका था। अभी जो है 5-6 दिन होते हैं सेरेमनी को लेके। तो कैमरा मैन जो होती है वो कुछ कैमरा इंस्टॉल करती है मिंग के कमरे में। जब ये लोग उसके फुटेज को चेक करते हैं उसके कमरे का, तो उसमें एशली पोजेस्ट हो चुकी थी। आज एशली पोजेस्ट होके जो है वो सामान फेंकती इधर उधर करती है, एंड टेबल के ऊपर चढ़ कर जब वो पेशाब कर देती है। जब उसे पता लगता है कि कोने में कैमरा है तो वहाँ पर आके अपना मुँह दिखाती है। तभी ये लोग एक और फुटेज देखते हैं जिसमें कि घर का फ्रिज खोल के जो है उसके अंदर से वो कुछ मांस जैसा चीज़ निकाल के खाती है। यहाँ पे बिल्कुल भी वो नॉर्मल इंसान तो जैसे चल नहीं रही थी, वो जानवर जैसे चल रही थी, चिंपांजी जैसे। एंड यहाँ पे एक फुटेज में ये दिखता है कि जब नॉई सोई थी उसकी माँ, उसके ऊपर वो जाके अजीब सा हरकत कर रही थी। जो मैनिस्ट होते हैं जब उनकी पत्नी जो है उनका पेट दर्द हो रहा था, तो मैनिस्ट जो है वो एशली के कमरे के दरवाजे के बाहर एक एक्स्ट्रा लॉक लगा देते हैं। मैनिस्ट को जो है वो कुत्ते का सर मिलता है एक जगह में। जब ये लोग कैमरा फुटेज चेक करते हैं तो वहाँ पे दिखता है कि एशली उस जिंदा कुत्ते को लेके मार देती है, एंड में भी उसके बॉडी पार्ट्स खाती है। तभी फुटेज में ये लोग देखते हैं कि एशली जो है वो मैनिस्ट के पत्नी का बच्चा वो लेके कहीं चली जाती है। तो सब लोग जो है वो बाहर जाके बच्चे को ढूंढते हैं, तो इनको किसी खेत के साइड में वो बच्चा मिल भी जाता है। यहाँ पे ये लोग देखते हैं एशली को, जो कि अजीब तरीके से घूर रही होती है, एंड इनके ऊपर हमला कर देती है, वो भी चाकू के साथ। जैसे तैसे मैनिस्ट को बचाते हैं ये लोग एशली से। अभी जो है नॉई ढूंढ रही होती है नीम से, क्योंकि वो बहुत दिनों से दिखी नहीं थी। तो ये लोग नीम के घर में जाकर देखते हैं, लेकिन वो मर चुकी थी। एक्चुअली ये कुछ जब सोई थी तब भी वो मर गई थी। डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाते हैं कि वो एक्चुअली क्यों मर गई, कैसे मर गई। अभी जो है उस दिन का टाइम आ जाता है जिस दिन इस फैक्ट्री के अंदर सेरेमनी होना था। तो ये लोग जब वो सेरेमनी को 5वीं फ्लोर में करते हैं, सेंटी का प्लान होता है कि वो सब आत्मा को बुला के जो है एक जगह के अंदर जब वो कैद करेंगे, एंड उस सभी आत्माओं को जो है वो एक पॉट में डालेंगे। पॉट में जब पूरी तरीके से वो आत्मा आ जाएगी तो उसको गड्ढे में गाड़ देंगे। तो ये लोग जो है एशली को उसके कमरे में अच्छी तरीके से लॉक करके नॉई के मुंह के ऊपर कपड़ा ढाक के, यानी कि उसकी माँ जो होती है नॉई, ये लोग सेरेमनी को स्टार्ट कर देते हैं रात के टाइम में ही, जिनमें कि ये लोग जानवर का भी में भी खून एंड उसका सर इस्तेमाल करते हैं। नॉई जो है बोल्टी करती है वो पॉट के अंदर या फिर मटके के अंदर। जिस कमरे में जो है एशली को लॉक किया गया था उस कमरे के बाहर मैनिस्ट एंड उसकी पत्नी होती है, एंड उनका वो बच्चा होता है जिसको कि वो लेने की कोशिश की थी एशली ने कुछ दिन पहले ही। इनके सामने ही वो बच्चा होता है इनका, लेकिन एशली के कमरे के अंदर से जो है वो बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, क्योंकि इनको बोला गया था कि सेरेमनी ख़त्म होने के बाद ही उसके दरवाजे खोलना, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं खोलना। लेकिन मैनिस्ट की पत्नी जो है वो उस जगह में बिल्कुल भी चेक नहीं करती है कि जहाँ पे वो बच्चा है, एंड वो बच्चा हकीकत में होता भी है।
यानी कि इनके पास सेफ होता है। क्या मैंने भी वो देखा है, देखता है कि बच्चा उसके जगह में है, लेकिन एशली के कमरे से वो बच्चे की होने की आवाज़ आती है। एक चालाक इंसान को पता चल जाएगा कि वो गांडू एशली डेफिनेटली उस कमरे से बाहर आने की कोशिश करेगी 90%। एर्नेस्ट काफ़ी रोकने की कोशिश करता है अपनी पत्नी को कि वो दरवाज़ा ना खोले, लेकिन ये गांडू औरत जो है एशली का कमरे का दरवाज़ा खोल देती है। जब ये दरवाज़ा खोलती है एशली का कमरे का दरवाज़ा, तो उधर सैंटी जो सेरेमनी चल रहा था उनका, अचानक से वो सैंटी पोजेस्ट होकर जो है वो मटके के साथ गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पे दरवाज़ा खोलने के बाद जो है गांडू एशली अभी रुकती नहीं है। सबसे पहले जो है मैंने इसके पत्नी को मारती है। उस सेरेमनी के इलाके में जो है जो आदमी साथ दे रहे थे सैंटी का, उनमें से एक पोजेस्ट होकर जब हमला कर देता है कैमरामैन के ऊपर। कैमरामैन जो है घर में जो होता है वो देखता है अभी जो है एशली यहाँ पे दो लोगों को मार के जो अभी वो बच्चे को खा रही थी। इसके बाद जो है एशली कैमरामैन की भी गांड मारती है। तभी जो सेरेमनी में जो नॉई होती है वो उठ जाती है एंड वो कहती है कि वो बायान को फील कर सकती है, लेकिन देख के लग गया था कि वो पोजेस्ट हो चुकी थी। वो कहती है सेरेमनी का हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पे वो जो अगरबत्ती जो होता है उसको वो उल्टा लगाती है। यहाँ पे बहुत से लोग जब पोजेस्ट हो जाते हैं, सेरेमनी के आसपास जितने भी लोग होते हैं, पोजेस्ट वाले आदमी जो है वो पीछा करते हैं कैमरामैन का, जो कि जंगली तरफ भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे कैमरामैन मिलता है एशली से। सेरेमनी में जितने भी लोग होते हैं वो कैमरामैन को छोड़ के सब लोग पोजेस्ट हो गए थे, जबकि कैमरामैन को भी होना चाहिए था पोजेस्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो एशली की माँ नॉई वो भी अजीब तरीके से हंस रही थी। एक्चुअली यहाँ पे मैनेट भी होता है जो कि पोजेस्ट होकर कैमरामैन के ऊपर हमला करता है। अभी लास्ट में एक ही कैमरामैन बचा हुआ था जो कि शूटिंग कर रहा था सबकी। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे एशली पहुँचती है एंड वो मिलती है नॉय से। नॉय पूछती है कि उसके अंदर कौन है, लेकिन यहाँ पे गांडू एशली अपना खेल खेलती है या फिर वो आत्मा है जो उसके अंदर थी। तो यहाँ पे नॉय थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाती है, इमोशनल हो जाती है एंड उसी इमोशनल के चक्कर में जो उसकी बेटी उसका गला दबाती है, लेकिन वो तब भी ज़िंदा होती है, लेकिन उसके ऊपर वो कुछ फ्यूल डाल के जो है उसको जला देती है ज़िंदा ही, यानी कि पोजेस्ट एशली से अपनी माँ को ही जला देती है। इसके बाद डेफिनेटली एशली जब वो इस कैमरामैन को भी छोड़ती नहीं है, उसको भी हंट करती है। तभी हमें जो है कैमरामैन की जो है वो लास्ट इंटरव्यू दिखा जाती है नीम की, जिसमें कि नीम बताई होती है कि उसे भी खुद को पता नहीं होता कि वो बायान उसके साथ सच में है या फिर नहीं है। तो इंटरव्यू में वो कहती है कि नीम को उसे यकीन ही नहीं है कि बायान उसके साथ है कि नहीं, जिसके वजह से जो है वो जब सोई थी तो उसकी ठुकाई हो जाती है सपने नींद में ही। तो एक तरीके से जो है जो इनके पूर्वज ने गलती की थी वो उसकी सज़ा इनको मिलती ही है। पता नहीं ये गांडू पूर्वज पता नहीं कौन सी गलती करते हैं, उनके गांड में कौन सी मस्ती होती है जिनकी सज़ा जो है उनको फ्यूचर वाले लोगों को मिलती है। तो यहाँ पे होती है बैड एंडिंग एंड सैड एंडिंग तो कह नहीं सकते, ब्रूटल एंडिंग कह सकते हैं। एक तरीके से ब्रूटल एंडिंग कह सकते हैं, जिसमें कि पोजेस्ट एशली जिसके अंदर बहुत सारी आत्मा होती है जो कि बदले से भरी हुई थी। तो अभी एशली तो ख़त्म नहीं हुई थी, इसका मतलब ये है कि वो अभी सबकी गांड मारेगी जो भी उसके सामने आएगा। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।